A is the answer. Okay. Next point. Next question. As compared to ordinary Portland cement, use of पोज़ोलाना सीमेंट. देखिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा. इस क्वेश्चन का कोई भी आंसर यहाँ पे मैच नहीं करेगा. हालांकि गुप्ता एंड गुप्ता में इंक्रीज श्रिंकेज इसका आंसर दिया हुआ है, बट वो गलत है. ठीक है ना. आप अगर स्टैंडर्ड बुक्स में देखेंगे तो इस जो श्रिंकेज है वो डिक्रीज होता है. ठीक है. तो नन ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा. बट अपन देखते हैं कि पोज़ोलाना का इफेक्ट क्या क्या होता है कॉन्क्रीट पे. तो इम्प्रूव्ड वर्केबिलिटी विथ लेसर अमाउंट ऑफ वाटर. ओके. लोअर हीट ऑफ हाइड्रेशन मिलती है. लोअर थर्मल श्रिंकेज मिलता है. रिड्यूस्ड परमेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है. इम्प्रूव्ड रेजिस्टेंस टू सॉल्ट एंड सल्फेट्स. ओके. रिड्यूस ससेप्टिबिलिटी टू डिसोल्यूशन एंड लीचिंग ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ओके. नेक्स्ट लोअर कॉस्ट. ठीक है. और इसके दो डिसएडवांटेज भी होते हैं कि रिडक्शन इन द रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ. ओके. मतलब कि जो स्ट्रेंथ का डेवलपमेंट हो रहा है उसके जो रेट में है वो रिड्यूस कर देता है उस रेट को. ठीक है. स्ट्रेंथ को रिड्यूस नहीं करता, याद रखिएगा. रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ को रिड्यूस करता है, ना कि स्ट्रेंथ को. ओके. नेक्स्ट रिडक्शन इन ड्यूरेबिलिटी को भी रिड्यूस कर देता है. अब आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये थर्मल श्रिंकेज को रिड्यूस क्यों करता है. क्योंकि होता क्या है कि जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है वो लोअर हो जाता है. और लोअर हीट ऑफ हाइड्रेशन के कारण क्या होता है कि जो अपना लोअर हीट ऑफ हाइड्रेशन के कारण अपना जो हाइड्रेशन है, हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो कम निकलती है. तो उससे क्या होता है कि जो श्रिंकेज है वो श्रिंकेज क्या होता है, कम होता है. अगर हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा निकलेगी तो उतने ही यूनिट टाइम में ज़्यादा श्रिंकेज होगा. ठीक है. बट अगर लोअर हीट ऑफ हाइड्रेशन हो रही है, हीट का एवोल्यूशन कम हो रहा है, तो श्रिंकेज क्या होगा, कम होगा. तो यहाँ पे इंक्रीज इन श्रिंकेज गलत है. यहाँ पे डिक्रीज इन श्रिंकेज होना चाहिए था, तब ये आंसर हो पाता. ओके. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव admixtures which cause early setting and hardening of concrete are called. जो अर्ली सेटिंग करवा देते हैं और हार्डनिंग करवा देते हैं उन्हें हम जनरली एसिलेटर्स बोलते हैं. ठीक है. एसिलेटर्स के बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं. इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ हाइड्रेशन, बिल्कुल सही है. रैपिड सेटिंग एंड हाई अर्ली स्ट्रेंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये रैपिड सेटिंग करवा देते हैं. ठीक है ना, कॉन्क्रीट की या सीमेंट की. ठीक है. और हाई अर्ली स्ट्रेंथ मिलती है. याद रखना कि हाई अर्ली स्ट्रेंथ का अल्टीमेट स्ट्रेंथ से कोई लेना देना नहीं है. अपने को क्या मिलता है, हाई अर्ली स्ट्रेंथ मिलती है. हाई अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ डेवलपमेंट मिल जाता है. ओके. नेक्स्ट पॉइंट, यूज इन कोल्ड वेदर कंडीशन एंड वेयर अर्ली रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क रिक्वायर्ड. क्योंकि जहाँ पे भी कोल्ड वेदर कंडीशंस होती हैं तो हाइड्रेशन की प्रोसेस क्या होती है, स्लो हो जाती है. ठीक है. तो एसिलेटर क्या करते हैं, आप अगर एसिलेटर यूज़ करेंगे तो हाइड्रेशन की प्रोसेस इंक्रीज हो जाती है. और प्रोसेस इंक्रीज हो जाती है तो रैपिड हार्डनिंग होने लगती है. ठीक है ना, कंक्रीट की या सीमेंट की. साथ ही रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क में रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि आपको जल्दी से रिमूवल करना पड़ता है फॉर्मवर्क का. तो जितनी जल्दी उसकी हार्डनिंग हो जाएगी कंक्रीट की, आप उतनी जल्दी फॉर्मवर्क को रिमूव कर देंगे. तो आप एसिलेटर के यूज़ करते हैं. जो कॉमनली एसिलेटर्स यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं कैल्शियम क्लोराइड, सिलिकेट्स, ट्राइथिनोल अमाइन, NaCl, Na2SO4, NaOH, Na2CO3, KOH, K2SO4. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द मोस्ट कॉमन यूज्ड admixtures which prolongs the setting and hardening time is gypsum. तो अपना क्या है कि यहाँ पे रिटार्डर की बात हो रही है, जो मतलब कि सेटिंग टाइम को प्रोलॉन्ग कर रहा है और हार्डनिंग कर रहा है. मतलब हार्डनिंग टाइम को भी बढ़ा दे रहा है. ठीक है. तो जिप्सम ऐसा करेगा, ये आंसर है. रिटार्डर के बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं. जैसे कि इट स्लोज डाउन द रेट ऑफ हाइड्रेशन. ठीक है ना, रेट ऑफ हाइड्रेशन को ऑब्वियसली स्लो कर देगा ये. ठीक है. यूज इन हॉट वेदर. एसिलेटर को आप कोल्ड वेदर में यूज़ कर रहे थे. ठीक है. लेकिन रिटार्डर को आप हॉट वेदर में यूज़ करेंगे. ठीक है ना. नेक्स्ट वी हैव प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ कोल्ड जॉइंट. ओके. नेक्स्ट इन आरएमसी में आप इसका यूज़ करते हैं रिटार्डर का. फॉर ग्राउटिंग डीप ऑयल वेल्स. ठीक है ना, डीप ऑयल वेल्स में भी आप रिटार्डर का यूज़ करते हैं. ये क्वेश्चन एसएससी प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है कि डीप ऑयल वेल्स में आप किसका यूज़ करते हैं, एसिलेटर का या रिटार्डर का. तो रिटार्डर का यूज़ करते हैं अपन लोग. ओके. नेक्स्ट जो कॉमनली यूज रिटार्डर्स हैं वो हैं CaSO4, tartaric acid, starch, cellulose and sugar. Okay. The next question we have the percentage of voids in cement is approximately. ठीक है. तो ये 40% होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा. ठीक है ना, ये आप याद कर लीजिएगा कि जो परसेंटेज ऑफ voids होते हैं सीमेंट में वो 40% होते हैं. ओके. नेक्स्ट, द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट आफ्टर 1 year एज कम्पेयर टू 28 days स्ट्रेंथ इज अबाउट. ठीक है ना, जैसे आपको ये चीज़ पता होगी कि 28 days स्ट्रेंथ को ही जो IS कोड है
उसको करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मान के चलता है। बट होता क्या है कंक्रीट में 28 डेज के बाद भी स्ट्रेंथ में इंक्रीमेंट होता रहता है, ठीक है। 1 मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, 6 मंथ और 12th मंथ तक भी जो है इंक्रीमेंट चलता रहता है। अब वो कितने टाइम्स अपने को स्ट्रेंथ मिलती है वो अपन देखते हैं कि 1 मंथ में तो 28 डेज में जैसे अपने को स्ट्रेंथ मिल जाती है, वो कंप्रेसिव करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिलती है 28 डेज पे, जिसे ग्रेड ऑफ कंक्रीट भी कहते हैं, ठीक है। फिर अपने को सेकंड मंथ में क्या होता है, 1.1 का मल्टीप्लाई कर दोगे उतनी स्ट्रेंथ अपने को मतलब 10% इंक्रीमेंट हो जाता है स्ट्रेंथ में। थर्ड मंथ में 20% हो जाता है, नेक्स्ट 6 मंथ में 40% हो जाता है, और 12th मंथ में मतलब 1 साल के अंदर आपको 1.5 गुना स्ट्रेंथ मिल जाती है जो आपको 1 मंथ में मिल रही थी। 1 मंथ का 1.5 गुना स्ट्रेंथ आपको कितनी 12th मंथ या 1 साल बाद मिल जाती है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 25 to 50% मोर स्ट्रेंथ मिलती है आपको 1 ईयर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। As compared to ordinary Portland cement, high alumina cement has higher initial setting time but lower final setting time, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है हाई एल्यूमिना सीमेंट का वो कितना होता है, 3.5 आवर्स होता है, ठीक है। जनरली कितना होता है, 30 मिनट्स होता है, क्या बोलते हैं ओपीसी का, ठीक है, 30 मिनट्स। और फाइनल सेटिंग टाइम जो होता है ओपीसी का वो 10 आवर्स होता है, ठीक है। बट यहाँ पे अपने को जो हाई एल्यूमिना सीमेंट है उसका जो फाइनल सेटिंग टाइम मिल रहा है वो अपने को 5 आवर्स मिल रहा है, ठीक है। ओके, now next question we have, in order to obtain the best workability of concrete the preferred shape of aggregate is। तो प्रेफर्ड शेप क्या होता है कि अगर आपको वर्केबिलिटी चाहिए है अच्छी, वर्केबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्शन, ठीक है। तो राउंडेड एग्रीगेट में क्या होता है कि जो कांटेक्ट होता है एग्रीगेट्स का वो काफ़ी कम होता है। तो सर कांटेक्ट एरिया कम होने से क्या होता है कि फ्रिक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और फ्रिक्शन कम हो जाता है तो अपने को क्या मिलता है, वर्केबिलिटी हाई मिलने लगती है। तो राउंडेड इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट इज ए मेजर ऑफ, ठीक है। मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट इज ए मेजर ऑफ फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। याद रखिएगा, फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ और मॉडुलस ऑफ रप्चर जो होता है 0.7 √FC के होता है, ठीक है। तो ये फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ इज रिलेटेड टू मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट।